नमस्कार साथियों। आप सभी को अभी कुछ समय पूर्व जो इन विद्यालयों के संबंध में सामान्य जानकारी दी गई थी, बहुत समस्या हो रही लोगों को किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करें। तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं वेबसाइट पे, आपको इस स्क्रीन पर जो है दिख ही रहा है। तो आप ये जो स्कैनर है इसको स्कैन करिए, बाकी इसकी वेबसाइट पे जाएंगे डायरेक्ट और देखिए किस प्रकार से आपको जो सामान्य, सर्वप्रथम ये नोट कर लीजिए कि अभ्यर्थी को जो सामान्य जानकारी है उसके नाम, उसका पेन नंबर, आधार नंबर, उसके फोटो, हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, फोटो, हस्ताक्षर, अभिभावक और बच्चे के, छात्र या छात्रा के 100 KB से नीचे होना चाहिए। इसको आप पहले से ही करके रख लीजिए। मोबाइल नंबर, जो सामान्य अनुदेश है उस सामग्रियों को आप इकट्ठा कर ले। इसके बाद आप आसानी से मोबाइल से इसको भर सकते हैं या नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र पर चले जाएं, वहां पे आसानी से भर लें ऑनलाइन माध्यम से। अगर इस प्रकार की असुविधा आपको महसूस होती है तो आप सीधा वेबसाइट के माध्यम से उन विद्यालयों का पता लगाते हुए आप उन विद्यालयों से संपर्क कर लीजिए। वहां जाकर के आपको वहां पर ऑफलाइन एक माध्यम है जहां पर ऑफलाइन के माध्यम से भी आप वहां फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो लेकिन किंतु अगर आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको समय और धन दोनों की बचत होगी। तो आज के समय को को दृष्टिगत रखते हुए आप ऑनलाइन माध्यम से इसको अप्लाई करें। अब आपको हम ले चलते हैं वेबसाइट के माध्यम से, बताते हैं कि किस प्रकार आप जो है, सर्वप्रथम आप गूगल या गूगल क्रोम खोल लेते हैं और देखिए गूगल खुल चुका है। गूगल क्रोम या कोई ऐप जो भी हो, सर्चिंग ऐप, उसको आप वहां पर जो है एटीएस यूपी एटीएस सॉरी एटीएस यूपी, देखिए upsdc.gov.in वेबसाइट आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आप जब सर्च करते हैं तो आप सीधा वेबसाइट पर चले जाते हैं। देखिए यह वेबसाइट जब खुलेगी तो कई लोगों को वेबसाइट जो मेन पेज खुल रहा है वहां बहुत दिक्कत हो रही है समझने में। देखिएगा आप लोग ध्यान से कि यहाँ पर एक मेन वेबसाइट है। आप सब हम यहाँ देखिए कि आप विद्यालयों के बारे में समान जानकारी चाहे तो कुल यहाँ पर देखिए 106 विद्यालय अभी वर्तमान में दिख रहे हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, बालक देखिए 72 विद्यालय हैं, बालिकाओं के 36 विद्यालय हैं और उनमें से 45 विद्यालय जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा संबद्ध है, वो सीबीएसई माध्यम से संचालित होते हैं। दूसरा जो है यूपी बोर्ड के कुल 61 विद्यालय हैं, जिन विद्यालयों में यूपी बोर्ड माध्यम से परीक्षा जो है कक्षाएं चलती हैं। तो आप यह भली भांति सुनिश्चित कर लें कि अगर बालक होगा तो वह सिर्फ बालक वर्ग के विद्यालयों में ही प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है। यदि बालिका है तो इन मात्र 34 विद्यालयों में ही बालिका प्रवेश हेतु इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है, अन्यथा की स्थिति में फिर दिक्कतें होंगी। आगे हम अगर इन विद्यालयों के बारे में और देखना चाहें आप तो इसको आप सामान्य क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर ये देखिए मंडल, जनपद, पूरा पते के साथ आपको सामान्य जितनी भी जानकारियां हैं आप आसानी से देख सकते हैं, पता देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आपको। जितने प्रयागराज मंडल देखिए, आप एक तरीके से यहाँ से देखते जाइए। आगरा मंडल में आगरा में है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद, आजमगढ़। आप यहाँ पे देखिए बालक और बालिका का विवरण भी लिखा गया है। बोर्ड समस्त जानकारियां प्रविष्टियों के रूप में ऊपर अंकित है। आपको सामान्य जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। आपको किस जिले में कहाँ पर बालक है, बालिका विद्यालय, विद्यालय का नाम। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि राजकीय आश्रम पद्धति स्वच्छ कार्य लिखा है, कहीं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लिखा है। तो ये सभी नाम पूर्व में प्रचलित थे, आज भी जो है आपको मिलेंगे। लेकिन वर्तमान में जो है यह विद्यालय जयप्रकाश सर्वोदय, नारायण सर्वोदय विद्यालयों के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपको राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के भी नाम से मिले तो यही विद्यालय है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्णतः राजकीय आवासीय विद्यालय है, जहाँ पर समस्त सुविधाएं बच्चों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। आप देखें आजमगढ़ में एक विद्यालय बालक का है और एक बालिका का है। बलिया में देखिए एक विद्यालय है बालक का। प्रयागराज में देख रहे हैं आपको बालक के 3 विद्यालय हैं, बालिका के 1 विद्यालय है। फतेहपुर में जो है बालक का 1 विद्यालय है। कौशाम्बी जनपद में सर्वाधिक 5 विद्यालय हैं, जिसमें 2 बालिकाओं के 3 बालक के हैं। प्रतापगढ़ में 1 विद्यालय है, बालकों का है। कानपुर मंडल
फिर कानपुर नगर, इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांदा, लगभग सभी जिलों में आपको देखने को मिल रहा होगा। देख लीजिए, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, चंदौली, बदायूं, बस्ती, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, लखनऊ, सीतापुर, सभी देखिए, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सभी जिले आपको मिल रहे हैं। भदोही भी है। फिर जौनपुर में 2 विद्यालय हैं, बालक और 2 बालकों के विद्यालय, 1 बालिका का विद्यालय पहले से चल रहा है। भदोही जनपद में मैनपुरी में, मथुरा में, बलिया में, पीलीभीत, महाराजगंज। वर्तमान में 106 विद्यालय हैं, जिनमें से कुछ विद्यालय देखिए भी प्रस्तावित लिखा है, जिसमें से बलिया का प्रस्तावित है, पीलीभीत का, अमरोहा का और महाराजगंज का। यहाँ से आप सामान्य जानकारी, बोर्ड, माध्यम, कहाँ पे विद्यालय का पता है, आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम अब वापस चलते हैं मेनू पे। यहाँ पर जो 3 डॉट है, ध्यान से देखिएगा, 3 डॉट में आप देख रहे हैं, अगर आपको विद्यालय संबंधी कोई भी जानकारी सामान्य चाहिए तो आप देखिए हमारे बारे में, विद्यालय में संदेश, परिचय, विजन, प्रशासनिक संरचना का अध्ययन कर लीजिए। हमारे विद्यालय में देखिए, जो आपसे पूर्व आपको मैंने दिखाया, वही सभी चीजें सूची आपको यहाँ पर आसानी से 106 विद्यालयों की मिल जाएगी। फिर एक बार बैक जाते हैं और आप फिर 3 डॉट पे जो है क्लिक करिए। सुविधाएं, आधारभूत संरचना, संपर्क सूत्र, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आप ऑनलाइन आवेदन हेतु, प्रवेश हेतु आप देखिए, सीधा इस पे आ जाते हैं। आपको देखिए यहाँ पर आवेदन करने से पूर्व निर्देश व आवेदन का प्रारूप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा में ही भरनी है। यह ध्यान देना है आपको कि जो भी प्रविष्टि आप भरेंगे अंग्रेजी भाषा में ही भरेंगे। इसके पूर्व देखिए, महत्वपूर्ण पत्र भरने का जो अनुदेश सामान्य दिया गया है, इसको आप देखिए। अनुदेश सामान्य जो है अभी अपलोड हो रहा है। देखिए, वो अपलोड नहीं हो रहा था। अब दूसरा आवेदन का प्रारूप देख लीजिए। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, आप सभी देखिए, विद्यार्थी पंजिका के अनुसार जो कक्षा 5 में या 6-7 जिन कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे हों, जो उनकी पंजिका में अंकित नाम हो, वही ध्यान देना। इसलिए आपको प्रवेश फॉर्म भरने से पूर्व विद्यालय से संपर्क कर रजिस्टर के अनुसार प्रविष्टियों को एक पेज पर अंकित करने के पश्चात ही फॉर्म भरें। वो भी किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में, जो कि स्पष्ट वहां निर्देश है। नाम विद्यार्थी का पंजिका के अनुसार उसको फिलअप करेंगे। जन्म तिथि, दिन है, महीने और साल आपको सेलेक्ट करना है, चीजें हो जाएंगी। यदि विद्यार्थी पंजिका व आधार दोनों में नाम और जन्म तिथि समान है तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देना है, चीजें सही हो जाएंगी। आधार में नाम बच्चे का है वो यहाँ पे फिलअप करना है। सभी अनिवार्य प्रविष्टियां हैं। जन्म तिथि जो आधार में दिया हो। इसके बाद मेल और फीमेल बच्चे को, बालक बालिका चयन करना है। फिर चयन परिवार की आय का करना है। अगर शहरी क्षेत्र में है तो उसका अलग है, 54,000 समथिंग, और ग्रामीण क्षेत्र में 48,000 समथिंग। मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है जो है अभिभावक का डालना, जो भी आप हो, क्योंकि सूचनाएं आपको इन्हीं से मिलेगी, ओटीपी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, कृपया बालक विद्यालय में बालिका का आवेदन न करें और बालिका विद्यालय में किसी बालक का आवेदन न करें। ये चीज को आपको ध्यान देना है। कृपया पोर्टल पर ही दी गई कक्षावार, वर्गवार रिक्तियों के अनुसार आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अगर जिस कक्षा में जितनी वर्गवार रिक्तियां हैं उस परिप्रेक्ष्य में आप करें। कृपया प्रवेश हेतु वर्ग कक्षा सावधानी पूर्वक भरें जो है, त्रुटि होने की दशा में आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो हो सके तो अगर कोई त्रुटि होती तो दूसरा आवेदन करें, बाकी आप विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं जैसी सूचना हो। कृपया अपने अध्ययन विद्यालय से पेन नंबर, जिसको परमानेंट एजुकेशन नंबर बोलते हैं, यह जरूर प्राप्त कर लें और इसको ऑनलाइन आवेदन में आपको भरना अति आवश्यक है। पेन नंबर आप कहेंगे, आप RID पेन नंबर की बात करेंगे, स्कूल से आपको मिल जाएगा। विद्यार्थी की स्थायी शिक्षा संख्या। फिर आपको क्या करना है, प्रवेश जिस जिले में आपको पसंद हो, किस जिले में आप बच्चे का प्रवेश कराना, उसको सेलेक्ट करना है यहाँ से। फिर उस जनपद में उस विद्यालय का चयन करें प्रथम वरीयता के रूप में, जहां पर आपको बच्चे को प्रवेश दिलाना है, क्योंकि वहीं पर आपका प्रवेश परीक्षा संपन्न होगी और वहीं पर अगर बच्चा निर्धारित चयन सूची में आता है तो उसका प्रवेश होगा। अगली में आते हैं तो जाति की बात है, कास्ट हो, SC है, OBC है, जनरल है, जो भी बच्चा होगा उसको आप करेंगे। किस कक्षा में प्रवेश चाहता है, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, इस तरीके से जो भी है।
और विद्यालय जहां पर वो पूर्व में पढ़ता था उस विद्यालय का नाम, जनपद करना है पूरा, डिस्ट्रिक्ट जिले का नाम जहां बच्चा पढ़ता था, और उस विद्यालय का नाम और पूरा पता लिखना है आपको जहां इस समय अध्ययनरत है। फिर परिवार का विवरण में जो है उसके माता का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, सब इंग्लिश में आपको भरना होगा, ध्यान देंगे इंग्लिश लेटर में। यह ईमेल है, यदि हो तो बेहतर है, नहीं है तो वैकल्पिक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वह किसी बच्चे के माता पिता नहीं हो सकते हैं, उनकी मृत्यु की दशा में कोई अभिभावक हो जो उनकी पालक के रूप में जो है अपनी देखभाल कर रहा हो, तो उस अभिभावक का यहाँ पर नाम, ठीक है, और उसका कुछ बच्चे से क्या संबंध है अंकित कर सकते हैं। अगला है मूल निवास जनपद का अस्थायी पता, जहां पर बच्चा जिस जनपद का मूल अस्थायी निवासी है उसका पता आपको विवरण भरना है, जिले का चयन करना है, पिन कोड का चयन करना है। उपरोक्त को अगर वही चीजें सेम हो अस्थायी पता में और मेलिंग एड्रेस में, पत्राचार में, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, दोनों सबमिट हो जाएगा। अब ये तो रहे आपके बच्चे की और आपकी पर्सनल डिटेल। अब आपको क्या करना है, विद्यार्थी का फोटो, विद्यार्थी का फोटो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आप पीएनजी, जेपीजी या जेपीईजी में इसको आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 100 केबी फाइल बना करके आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का ही फोटो होना चाहिए, छात्र छात्रा का जो प्रवेश चाहता है, इस चीज का भली भांति ध्यान देंगे। और उतने ही केबी का, 100 से कम केबी का बच्चे का हस्ताक्षर यहाँ पर क्या करना है, सबमिट करना है। इसके बाद अभिभावक का हस्ताक्षर, अगर उसको यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है, 100 केबी से नीचे बनाइए और अपडेट करिए। आराम से आप मोबाइल की सहायता से गैलरी से कर देते हैं। यह एक देखिए वैकल्पिक है, इसके लिए आप परेशान ना होइए। अध्ययनरत विद्यालय के संचालक प्रधानाचार्य का अग्रसर प्रमाण पत्र, अगर आप वहां से बच्चे का कोई एक प्रार्थना पत्र प्रेषित करके हम कि इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु मैं जो है फॉर्म भर रहा हूं, तो मुझे कृपया अनुमति दें, ऐसा पत्र हेडमास्टर से, वहां के प्रधानाध्यापक अध्यापक से आप अगर साइन करा सकते हैं ना, और उसको यहाँ पर अपलोड करें। नहीं हो पाता है तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैकल्पिक यहाँ लिखा है, ये क्या है, वैकल्पिक है, तो यह आप जैसा समझे करें। अब देखिए यहाँ पर एक घोषणा, ये मैं यह घोषणा करता हूँ करती हूँ कि आवेदन पत्र में दर्ज सभी विवरण सत्यपूर्ण और मेरे ज्ञान के अनुसार जो है सही है। संलग्न किए गए सभी दस्तावेज असली व प्रामाणिक हैं। मुझे उक्त फॉर्म के नियमों, शर्तों और जरूरतों की पूरी जानकारी है तथा मैं उनसे सहमत हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पाई गई जाती है तो मेरे आवेदन को निरस्त कर दिया जा सकता है। तो सबमिट करेंगे तो फिर चीजें आपका हो जाएगा। ऑनलाइन नोट, आपने ऑनलाइन पंजीकरण के समय प्रवेश के लिए पसंद का जो विद्यालय चुना है, किसी भी समस्या के लिए उस विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान दें कि आपको आपको जैसा कि मैंने बताया कि आप ये परेशान होते हैं कि बालक बालिका में दिक्कत हो जाती है, तो आप भली भांत उस वेबसाइट के माध्यम से विद्यालय की जानकारी प्राप्त करके ही जो है फॉर्म भरें। अब हम पीछे चलते हैं और वेबसाइट पर आपको बताते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। एक बार देखिए हम सभी आ गए हैं फिर वापस। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे, इसको क्लिक करके हम आवेदन फॉर्म भर सके, भी प्रोसेस बताया जा रहा है आपको। अपना भरा हुआ आवेदन यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके विद्यालयवार रिक्तियों का विवरण जान सकते हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे कैसे, इसको आप देखें। देखिए बहुत आसानी से आप भर सकते हैं। व्यक्तिगत विवरण देख, इसको इंग्लिश में ही भरे, इस चीज को हमेशा ध्यान दें आप कि बार बार कहा जा रहा है कि आप, अक्सर क्या होता है कि हिंदी में लोग भर देते हैं, तो ये चीज ध्यान दें इंग्लिश में। कहीं भी आप साइबर कैफे या मोबाइल पे या सहज जन सेवा केंद्रों पर जाते हैं, उनको इस चीज को जरूर कहें कि व्यक्तिगत विवरण जो भी भर प्रविष्टि है वो अंग्रेजी में ही भरी जाएगी। अब आप देखिए विद्यार्थी का नाम ध्यान दें, मैंने क्या कहा था कि अध्ययन विद्यालय से इसको संपर्क कर सही स्पेलिंग के साथ जो है उस बच्चे का प्रविष्टि यहाँ पर अंकित करें। जन्म तिथि, महीने, दिन, महीने और साल भर क्लिक कर देना है। अगर सेम चीजें हो तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आधार में जैसा नाम हो वह चीज भरना है, जन्म तिथि आधार के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए बालक है मान लीजिए, तो बालक हो गया। अब यहाँ पे इनकम, अगर शहरी ग्रामीण परिवेश में है तो यहाँ पर दो चीजें दिया है देखिए, 46 वार्षिक आय तक है और 46-80 वार्षिक आय से ज्यादा है, तो आप दोनों में जो भी स्थिति में हो उस चीज को आप क्लिक कर दें। दूसरा सेम इसी तरीके से दिया गया है, 46,460 और 56,460 तक हो और या उससे
ज्यादा हो, दोनों चीजों को आप जिन पात्रता को पूरी करते हो शर्तों को आप वह क्लिक करें और आगे बढ़ें। मोबाइल नंबर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर जो फिलअप हो गया वह चीज हो गया। यहाँ पर देखिए विवरण आप फॉर्म भरने से पूरे देख लें कि रिक्तियां हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए अस्थायी संख्या, परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये बहुत जरूरी है, इसको आप भरें। और प्रवेश का जनपद जो आप चयन करेंगे, जिस जिले में आप चाहते हैं, ठीक है, किसी भी जिले में जैसे आप चाहें आप जो है वहां पर भर सकते हैं। जैसे प्रयागराज है, और जैसे किस विद्यालय में आप चाहते हैं देखिए, क्योंकि ये बालक हमने क्लिक किया था तो हमको बालक वर्ग ही दिखाई दे रहा है। यूपी बोर्ड संचालित है, सीबीएसई बोर्ड सब कुछ दे रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। जाति और वर्ग की बात है तो जैसे एससी हो गए, अनुसूचित जाति की कोई बच्चा है, और छात्र या छात्रा है, स्वच्छकार से है या अनुसूचित जनजाति से है, पिछड़ा वर्ग से, सामान्य वर्ग से, तो इन सब चीजों को आप क्लिक करेंगे। जनपद जहाँ जो है अध्ययन करना चाह रहा है वो पूर्व में बच्चा अध्ययनरत है, जैसे आजमगढ़, कोई भी जिला आप जो भी हो, इस चीज को आप ध्यान दें। और यह है कि जिस जनपद में बच्चा अध्ययन कर रहा है, उस विद्यालय का जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, जिसमें आप पढ़ रहा हो उसका विवरण देना है। माता का नाम, पिता का नाम, सभी प्रविष्टियां अंग्रेजी में ध्यान दें भली भांति। ईमेल आपको फिलअप करना है, अगर हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अभिभावक और माता पिता का विवरण, तो यदि माता पिता कोई अगर नहीं है मान लीजिए बच्चे के, तो फिर ये आपको करना है, अभिभावक का नाम और उससे संबंध क्या है, ठीक। अब पता, मूल निवास का पता, पूरा जिला, इसके बाद भर देना है आपको, पूरा जिले का दे रहा है, पूरा जिले का हो गया, किस जिले में है उसका पता यहाँ भरेंगे, फिर जिला भरेंगे, और इसके बाद जो है पिन कोड आपको भर देना है। अगर दोनों अस्थायी और पत्राचार के सेम हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो चीजें आपकी हो जाएंगी। फिर महत्वपूर्ण होता है कि क्या क्या दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। ये चीज देखिए, विद्यार्थी का फोटो, इस फोटो को आप ऐसे क्लिक करेंगे तो सीधा आप देखिए गैलरी में चला जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको वहां से आप पिक कर सकते हैं। अगर 100 जेपीजी का फाइल आपने बनाया हुआ है तो आसानी से वहां से क्लिक करेंगे, बच्चे का फोटो आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे के हस्ताक्षर हो गए, स्टूडेंट छात्र छात्रा के, यहाँ पर उसके अभिभावक के हस्ताक्षर हो गए। इन चीजों को अपलोड करते हुए, हाँ यहाँ पर एक चीज आप परेशान हो सकते हैं, फिर देखिए कि प्रधानाचार्य का अग्रसारण प्रभाव, ये वैकल्पिक है, अगर विद्यालय से मिलता है तो भी सही है, नहीं है तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैकल्पिक है। फिर घोषणा है, फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही, क्योंकि हमने पूरा प्रविष्टि फिलअप नहीं की है इसलिए सबमिट नहीं हो रहा है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको तुरंत पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी, और जिस विद्यालय में मान लीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो संबंधित विद्यालय में आप जो है संपर्क करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।